केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए। कम जोखिम वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल से दी जाएगी छूट। करनाल रेंज के 3 जिलों करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र में पुलिस की मोबाइल सैनिटाइजेशन वैन पुलिस नाके पर और थाना चौकी में कर्मचारियों को करेगी सैनिटाइज। हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की सरसों की फसल की कर रही है खरीद। अनाज मंडी में 2 शिफ्टों में आ रहे हैं किसान। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड-19 महामारी के चलते दोगुना राशन मिलने पर लोगों ने जताई खुशी। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 में नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेगी। सभी टैक्सी, ऑटो, साइकिल और रिक्शा सहित सेवाएं बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर और बार भी बंद रहेंगे। स्कूल और कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। राजनीतिक और खेल आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। शादी ब्याह के समारोह भी लॉकडाउन की गाइडलाइंस के तहत बंद रहेंगे। लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस में 20 अप्रैल से कम जोखिम वाले क्षेत्रों को छूट दी गई है, जिसमें कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट मिली है। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनकी मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे। दूध और दुग्ध उत्पादन के प्लांट और उनकी सप्लाई चालू रहेगी। मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट और रॉ मटेरियल की सप्लाई चालू रहेगी। दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस सहित जरूरी सामान के निर्माण और रॉ मटेरियल से जुड़ी इकाइयों को छूट दी गई है। सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, बिल्डिंग निर्माण को छूट मिली है। इमरजेंसी के हालात में 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा केवल व्यक्ति को साथ रहने की अनुमति है। आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के साथ 50% स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत दी गई है और सरकारी काम में लगी डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को 20 अप्रैल से कार्य करने की इजाजत दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो 7 सूत्र दिए हैं, हमें उनकी पालना करनी चाहिए, जिनमें अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, उनके देखभाल की ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करना है और घर में बने मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करना है। तीसरा सूत्र, आयुष मंत्रालय द्वारा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिए गए निर्देशों की पालना करना जरूरी है, जिसमें गर्म पानी व काढ़े का सेवन करना है। चौथा सूत्र है, कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप खुद भी डाउनलोड करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। 5वां सूत्र है, गरीब परिवार की देखरेख करना और उनके भोजन की जरूरत पूरी करना। 6ठा सूत्र है, व्यवसाय उद्योगों में काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदना रखना, उनका वेतन देते रहें और उन्हें नौकरी से ना निकालें। इसके अलावा जो श्रमिक किराए के मकान में रहते हैं, वे मकान मालिक वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उनसे किराया ना लें। 7वां सूत्र है, कोरोना युद्ध के वास्तविक हीरो डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल व अन्य स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। कि अब कष्ट के दिन ये वास्तव में कम रह गए हैं। अब कष्ट के दिन कम रह गए हैं। निश्चित रूप से ये अंधेरा छटने वाला है, सवेरा होने वाला है और यदि 20 अप्रैल तक थोड़ी शक्ति हम दिखाएंगे और जो बाकी मरीज इस समय जो आ रहे हैं, इस समय जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव केस हैं, वो अब थोड़ा कम होने लगे हैं। ग्राफ हमारा, जिसको कहना चाहिए, स्थिर हो गया है। अब ये डाउन ग्राफ होने की हम इंतजार कर रहे हैं। जैसा ग्राफ डाउन होता है, वैसे ही ये विजय हमारी निश्चित होगी। हम कोरोना को हराएंगे। मैं बार बार एक ही वाक्य कहता हूँ, कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा, विजय हमारी होगी। महाराष्ट्र की तर्ज पर करनाल रेंज के 3 जिलों करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र में पुलिस की मोबाइल सैनिटाइजेशन वैन चलाई जाएगी। भारतीय अरोड़ा महानिरीक्षक करनाल मंडल द्वारा लघु सचिवालय करनाल में पुलिस विभाग व रविंद्र कुमार मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग इंजीनियर की मदद से जिला पुलिस की सैनिटाइजेशन वैन को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। भारतीय अरोड़ा महानिरीक्षक करनाल ने बताया कि ये वैन नाके पर तैनात पुलिस कर्मचारी व थाना चौकी में तैनात कर्मचारियों के पास पहुंचकर उनको सैनिटाइज करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इसके रास्ते में
आने जाने वाले व्यक्तियों को भी सैनिटाइज किया जा सकता है। इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए करनाल मंडल के सभी जिलों पानीपत व कैथल के लिए भी ये वैन तैयार करवाई जाएगी ताकि करनाल रेंज के करीब 150 नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को सैनिटाइज किया जा सके। वैन है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है एक सैनिटाइजेशन वैन में। ये मोबाइल वैन है जो जाके सैनिटाइज़ करेगी हमारे मुलाजिमों को। इसमें एक बार में 12 लोग आ सकते हैं, 2 चेम्बर हैं और वैन के अंदर पाइप्स लगे हुए हैं और सैनिटाइज़ करने के लिए केमिकल्स हैं जो कि 3 सेकंड के लिए जब उसको बटन को हम ऑन करेंगे तो 3 सेकंड में 12 लोगों को वो सैनिटाइज़ कर देगी। इस तरह ये हमारी वैन सभी नाकों पे जहाँ पे हमारे मुलाजिम खड़े हैं 24 घंटे उनके पास जाएंगी, उनको सैनिटाइज़ करेंगी और सभी पुलिस स्टेशंस में जाएंगी, पुलिस चौकियों में जाएंगी और पुलिस लाइन्स में जाएंगी। पलवल के अनाज मंडी में सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि मंडी में सरसों की फसल को लेकर आने वाले किसानों को गेट पास दिए जा रहे हैं। मंडी में पहले दिन केवल 50 किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा, जबकि दूसरे दिन 100 किसानों की फसल खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 20 तारीख तक जिले के सभी किसानों की फसल खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने सरसों की फसल का समर्थन मूल्य 4,425 रुपए निर्धारित किया है। नरवीर सिंह ने बताया कि मंडी में केवल उन्हीं किसानों की फसल खरीद की जा रही है जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया हुआ है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत किसानों को मैसेज के माध्यम से सरसों की खरीद की सूचना भेज दी गई है। नरवीर सिंह ने बताया कि मंडी पहुंचने पर किसानों के हाथों को सैनिटाइज करवाने के साथ उन्हें मास्क प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही थर्मल स्कैनर से किसानों का टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। उन्होंने बताया कि फसल में नमी की मात्रा चेक करने के बाद उसकी खरीद की जाती है। नरवीर सिंह ने कहा कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सरसों व गेहूं का पंजीकरण नहीं करवाया है, वे किसान आगामी 19 अप्रैल तक सरकारी स्कूलों में मौजूद कर्मचारियों के पास जाकर पंजीकरण जरूर करवाएं ताकि उन्हें फसल बेचने के दौरान कोई परेशानी न आए। जो मेरी फसल मेरे ब्यौरा पे जो किसान रजिस्टर्ड हैं उनको हम उनकी शेड्यूलिंग करते हैं और उनको पहले टेलीफोन भी करते हैं और उन पर मैसेज भी जाता है भाई आप उस दिन आएँ, और वो उस दिन आते हैं। उनका गेट पास जारी होता है। गेट पे हम पहले उनके सैनिटाइज़र से उनको सैनिटाइज करवाते हैं, हाथ साफ कराते हैं और उनको मास्क देते हैं, ठीक है, जिसमें मास्क देते हैं और उनकी थर्मल स्कैनिंग से उनका उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। जो किसान मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वो 19 तारीख तक हमने गांव में डीसी साहब ने एक टीचर और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्यूटी लगाई हुई है, वो स्कूल में बैठे हैं, वो अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 19 तारीख तक। सरसों की खरीद आज शुरू हो गई है। हमारे 8 गेट पास जारी हो गए हैं। हमने आज 50 किसान बुलाए हैं, 25 फर्स्ट हाफ में और 25 सेकंड हाफ में। कल से हम 100 बुलाएंगे क्योंकि फर्स्ट डे था, हमें भी एक ट्रायल का वो देखना था। कल से हम 100 किसान बुलाएंगे और उम्मीद है कि हम 19-20 तारीख तक सरसों की पलवल की खरीद फिनिश कर देंगे। लॉकडाउन की पालना को ध्यान में रखते हुए सिरसा में भी सरसों फसल की खरीद शुरू कर दी गई है। फसल की खरीद के लिए समय निर्धारित किया गया है। किसान 2 शिफ्टों में सुबह से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी फसल को बेच सकेंगे। फसलों को मंडी में लाने के लिए किसानों को गेट पास देने के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच के बाद ही उन्हें मंडी में आने दिया जा रहा है। मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए एक दिन में 50 किसानों को ही मंडी में फसल बेचने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकरण किया हुआ है उन्हीं किसानों को मंडी में आने दिया जा रहा है। विकास सेतिया ने बताया कि आढ़ती द्वारा किसानों की फसल को खरीदा जाएगा और फसलों का भुगतान किसानों को ऑनलाइन किया जाएगा। मंडी में अपनी फसल को लेकर आने वाले किसानों ने बताया कि उन्हें फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है। किया गया कि मंडियों में 2 शिफ्टों में किसानों को बुलाया जाएगा, लिमिटेड किसानों को। जैसे आज पहला दिन है तो 25 सुबह बुलाए गए हैं किसान और 25 दोपहर बाद, तो इसलिए कि ताकि मंडियों में रश ना हो और किसान की जो पेमेंट है वो किसान के खाते में डायरेक्ट जाएगी और आड़ती को उसकी जो कमीशन है वो एजेंसी परचेज एजेंसी दे देगी। हमारा नंबर आया हुआ है बाजे का खेत का जी, ऑनलाइन करवाई हुई थी सरसों और 27 क्विंटल सरसों तुलनी है जी। आज मार्केट कमेटी के पास पहुंचने के बाद ये सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं और आड़तियों के पास तुलाई होनी है सरसों की, अभी बाकी है जी। अब तक तो ठीक है जी फिलहाल। जी बढ़िया बिक्री जी, कमेटी से टोकन मिला साहब आए थे
तो वो हैंडसेट दिया था, जे दिए थे बस। नहीं जी नहीं, कहते खुले खुले रहना है, कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए, मास्क लगा के रखना होना। उन्होंने करा था ऑनलाइन जी, वो अपने 2 खाते में आ गई, बाकी कल तक आ जाएगी, परसों आ जाएगी। कोविड-19 महामारी के चलते देश के गरीब श्रमिकों व अन्य दिहाड़ीदार लोगों के लिए भोजन की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भारत सरकार ने आरंभ किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक अंत्योदय परिवार व प्राथमिकता वाले घरों को अप्रैल, मई व जून महीने में निःशुल्क 5 किलो अनाज दिया जाना है। योजना के तहत अप्रैल के राशन का पंचकूला में आवंटन आरंभ कर दिया गया है। इससे लोगों ने काफी राहत महसूस की है। खाद्य आपूर्ति विभाग के पंचकूला जिले के इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम की हरियाणा इकाई द्वारा इस योजना के तहत एक महीने में लगभग 63,000 मीट्रिक टन अनाज वितरित किया जाना है। वितरण स्थानों पर सभी कर्मचारियों व राशन लेने आए लोगों के लिए मास्क, दस्ताने पहनकर आना व सोशल डिस्टेंस बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को ये राशन दुगना दिया जा रहा है। के द्वारा जो गेहूँ दी गई है वो पर मेंबर 5 किलो के हिसाब से आई हुई है, लेकिन इसको डबल कर दिया गया है इस महीने लॉकडाउन में। जैसे किसी को 5 किलो पर मेंबर मिलती थी तो इस महीने 10 किलो पर मेंबर के हिसाब से दी जा रही है, वो भी निःशुल्क सभी कार्ड धारकों को, जिनके OPH कार्ड है और जिनके BPL हैं और जिनके AAY के कार्ड है, उन लोगों को ये सुविधा दी जा रही है। लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 45 किलो गेहूं मिलता है, जिससे परिवार को काफी राहत मिली है। अब परिवार की रोटी की कोई चिंता नहीं हो रही है। योजना जो कराएगा जी, हमें 45 किलो कनक मिल रही है, फ्री मिल रही हो। इसे जो प्रधानमंत्री ने जो योजना कराएगा, बहुत सुविधा बहुत बढ़िया करेंगे। 20 किलो गेहूँ मिला है डिपू से और प्रधानमंत्री की योजना से हम बहुत खुश हैं इससे। जी प्रधानमंत्री ने हमारे को 20 किलो गेहूँ रोटी खाने बच्चों के लिए दी है। हमारे को जो मोदी जी ने स्कीम दी है उसके तहत हमारे को BPL राशन कार्ड पे हम 5 मेंबर हैं, उसमें हमारे को चीनी, तेल, सारा राशन मिला है हमारे को। और जो 5 किलो ये 25 किलो फ्री मिली है वो भी राशन मिला है हमारे को। गृह मंत्री अनिल विज ने अम्बाला में कहा कि जनहित को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसा लोगों की जान की रक्षा के लिए किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोकते हुए लोगों की जानमाल की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को चाहिए कि वे लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, सामाजिक दूरी, मास्क पहनना की पालना करें। अनिल विज ने ये भी कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से राज्य में सभी चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मंडियों में अपनी फसल लाने वाले किसानों का पूरा ख्याल रखें और उन्हें सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क पहनने संबंधी विषय को लेकर प्रेरित करते रहें। गृह मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि मंडियों में फसल को लेकर आने वाले ट्रैक्टर, ट्रॉलियां तथा अन्य वाहनों को भी पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल काटने के बाद फानों में आग नहीं लगानी चाहिए। आग लगाने से पर्यावरण दूषित होता है और जमीन की उपजाऊ शक्ति भी प्रभावित होती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। कम जोखिम वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल से दी जाएगी छूट। करनाल रेंज के 3 जिलों करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र में पुलिस की मोबाइल सैनिटाइजेशन वैन पुलिस नाके पर और थाना चौकी में कर्मचारियों को करेगी सैनिटाइज। हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की सरसों की फसल की कर रही है खरीद। अनाज मंडी में 2 शिफ्टों में आ रहे हैं किसान। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड-19 महामारी के चलते दुगना राशन मिलने पर लोगों ने जताई खुशी। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।